न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की ताज़ा खबर, डॉक्टर डी के चंद्रा के केस के बारे में एसीपी हरि कृष्णा ने मीडिया के सामने खुलासा किया है। डॉक्टर डी के चंद्रा का कातिल चलपति इम्तियाज इलियास और शिवा हैं। उन्हें पकड़ने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इनके बारे में जानने वाला डायरेक्ट सेंट्रल सिटी या पुलिस स्टेशन में आकर खबर दे सकता है। और भी कोई जानकारी हो तो वो भी हमें बता सकता है। ये हमारी आप लोगों से एक गुजारिश है। क्योंकि इस तरह के लोग समाज के लिए एक नासूर हैं और इनका खात्मा बहुत जरूरी है। बेटा, हरी को कुछ मत करना बेटा। वो इसी शहर में रहता है, ये तू जानती थी ना? नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं जानती थी। जानती थी ना? नहीं बेटा, मेरी बात तो सुन ना। सुन बेटा, उसे मत मारना। ये तो एसीपी जैसा दिख रहा है। वही है रे, घुमा 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 दो। ठोक दे। अरे बाप रे, कौन है ये हमारी पार्टी की रानी है, मिनिस्टर जी की महारानी है, उनके वारिस के लिए। तो राजी कर लिया तूने? बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन पट्टी नहीं है वो। मेरी हेल्प चाहिए तुझे? बकवास बंद कर और सच बता। ये क्या है? मेरे बारे में नहीं बताया क्या? मैं जाता हूँ। इसका नाम निजाम है, फ्रॉम निजाम। बताया। मुंह बंद कर। मेरा नाम निजाम है, फ्रॉम निजाम। मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ। ये भी सच है कि मैं सच 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 और सच बोलता हूँ हमेशा। तब से बकवास किया जा रहा है, जवाब दे और कॉमेडी मत कर। सच नहीं बोलेगा तो सीधा ऊपर जाएगा। इतनी छोटी बात के लिए ऊपर की सर? दरअसल वो दोनों एक नहीं है सर, दोनों अलग अलग है सर। एक पुलिस वाला है और दूसरा पागल है। सच है। तुम चुप रहो, इसने जो बोला सच है। हाँ भाई, ये सच बोल रहा है। वो पुलिस की तरह नहीं मारता है, पागलों की तरह मारता है। वो एक नहीं 2 है। हाँ सर, मुझे भी डाउट है, वो जरूर 2 हो सकते हैं। समझ गया, हत्या कर रहा है वो और उसे बचा रहा है वो एसीपी। शक्ल कोई भाई है क्या? सर वो यस और नो? यस सर। वो होशियार लोगों को मारता है, ये तुम जानते हो? जानता हूं सर। डॉक्टर डी के चंद्रा को और जर्नलिस्ट राजीव को मारने वाला तुम्हारा भाई ही है ना? सर वो पागल है। मैं इनसे पूछ रहा हूं, तुम जानते हो या नहीं? जानता हूं सर। सब कुछ जानते हुए भी केस को बढ़ाता जा रहा है सर। देखिए डीजीपी साहब, ऐसे लोगों का डिपार्टमेंट में होना बड़े शर्म की बात है। बाप रे, सोचते ही दिल धक 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 धड़कने लग जाता है। इतने कत्ल किए हैं, कल हमें भी नहीं छोड़ेगा सर। तुम ड्यूटी का मिसयूज कर रहे हो। यू आर सस्पेंडेड, गेट लॉस्ट। इसके भाई राम का शूट एट साइड का ऑर्डर दे रहा हूं। जल्द से जल्द वो या उसकी डेड बॉडी मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। एसीपी, इतने दिनों तक बच्चा समझकर छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं तेरी नौकरी तो खा ही चुका हूं।
तेरे उस भाई को भी खा जाऊंगा। किसी और से पंगा भले ही लेना, लेकिन इस ब्लैक एंड व्हाइट से नहीं। हेलो, ड्यूटी में बड़े ऑफिसर को जवाब देना पड़ता है, अब मुझे किसी को जवाब नहीं देना। अब कौन किसको खाता है, जस्ट वेट एंड सी। हेलो सर, मैडम ने नींद की गोलियां खा ली सर। ये टेबलेट्स मंगवा लीजिए। हाँ ठीक है सर। अब वो कैसी है डॉक्टर? नथिंग टू वरी, इट्स अ काइंड ऑफ डिप्रेशन। जनरली इस बीमारी से गुजरने वाले को कोई ना कोई आकर उन्हें मार देगा सोचकर डरते हैं। अंजलि का भी यही हाल है। उसे अकेली बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, आपको उसके साथ रहना चाहिए। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, वो मंगवा लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर। इट्स ऑल राइट। जा दवाई ले आओ। ओके सर। अंजलि, डर क्यों नहीं अंजलि? मैं आ गया हूं ना। अंजलि, अंजलि, मैं हूं हरी। क्या हुआ अंजलि? वो मुझे मार डालेगा। मुझ पे भरोसा करो अंजलि, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, मेरा यकीन करो। वो देखो, वो आ गया, वो मुझे मार डालेगा। वहाँ कोई नहीं है, डरो मत, मैं हूं ना। मेरी बात सुनो। अंजलि, तुम बेवजह डर रही हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। यहाँ कोई नहीं है अंजलि, मैं कह रहा हूँ ना, देखो वहाँ कोई नहीं है। अंजलि, अंजलि देखो, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? अंजलि, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंजलि, कहाँ जा रही हो? अंजलि, रुक जाओ अंजलि। अंजलि, मेरी बात मानो। अंजलि, अंजलि रुक जाओ। अंजलि, अंजलि मेरी बात सुनो। अंजलि कैसे रही हो? पागल हो गई हो क्या? अगर मर जाती तो? उसके हाथ तो मरने से अच्छा तो यही है कि मैं ही मर जाऊं। वो तुम्हें नहीं मारेगा। वो मारेगा। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? वो तुम्हें नहीं मार सकता। नहीं मार सकता वो। क्योंकि उस डॉक्टर को मैंने मारा है। नहीं, मेरा डर दूर करने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए सच बोल रहा हूँ। उस डॉक्टर को ही नहीं, जर्नलिस्ट राजीव को मारने वाला भी मैं ही हूँ। वो दोनों खून तुमने किए ये मुझे पहले से ही पता था। ये सच तुम्हारे मुंह से उगलवाने के लिए इतने दिनों मैंने तुम्हारा पीछा किया। आई एम फ्रॉम CBI। यू आर अंडर अरेस्ट। करती है हमारी बैंक में नौकरी और बोलती है मैं CBI ऑफिसर हूँ। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ। गन लेने वाला राम था, गोली चलाने वाला राम था, लेकिन अरेस्ट हुआ हरी। कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं दोनों में से कौन इनोसेंट है और कौन इंटेलिजेंट है। सर क्या लाऊं सर? हाफ ब्रांडी। ब्रांडी हाफ। इमिटेट मत कर। इरिटेट मत कर। शॉक टू मी। शॉक तो मुझे भी लगा है। हाफ बोला तो फुल क्यों लाया? हाफ बोला ना, फुल लाया हूँ सर। हाफ आप करके पी लीजिए। किसी पर भरोसा नहीं करना किसी चाहिए। पर शक भी नहीं करना चाहिए। CBI का मतलब स्मार्ट ब्रेन समझा था, इतना शॉर्ट ब्रेन नहीं समझा। CBI का मतलब चीफ समझता था। कितना शार्प और कितना समझदार है। क्या है ये? जो बातें मैं तुमसे बोल रहा हूँ उन्हीं को उलट कर बोल रहे हो। वही तो मैं बोलना चाहता हूँ, तुम भी उसे उलट कर बोल रहे हो। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। साले तू बहुत बोल रहा है। यू टॉकिंग टू मच। ये तू क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? तुम जैसे बोल रहे हो वैसे मैं बोल रहा हूँ। तू कैसे बोल रहा है? बैठ जाइए, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। पहले से बैठने को बोल। पहले उससे बैठने को बोल। सर बैठ जाइए, बैठ जाइए। बोली अलग है लेकिन मतलब एक ही है। क्वेश्चन अलग है लेकिन आंसर एक ही है। अच्छा, अरे सेम मतलब है। ये केस जनरल कोर्ट में दर्ज न करके उसके बाद इस कोर्ट में आने का आपका क्या कारण है? What's the reason? सर, सच ये है कि मैं यहाँ ACP हरी कृष्णा की तहकीकात करने नहीं आई थी। कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। उसकी जानकारी इस फाइल में है, इसलिए मैंने उस OCOC बैंक में रिकवरी ऑफिसर की हैसियत से जॉब की।
इस केस से संबंधित लोगों के ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस में जर्नलिस्ट राजीव गंजीपेट जा रहा था, तब अकेले चलने वाले एक आदमी को मैंने देखा। थोड़ा आगे गई तो रुकी हुई राजीव की कार दिखी और उसके अगले दिन मैंने रोड पर जिस शख्स को देखा था एसीपी के रूप में टीवी में दिखाई दिया। राजीव का एक्सीडेंट नहीं मर्डर है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तब मेरा शक यकीन में बदल गया। इसलिए पर्सनली फॉलो करके मैंने प्यार का नाटक किया। उसके बाद हॉस्पिटल में मेरा शक और भी पक्का हो गया। इसलिए डिप्रेशन का ढोंग करके दोनों मर्डर उसने किए हैं, ये बात उगलवाई। इन्हें सीबीआई कस्टडी को सौंप देंगे, तभी मैं अपना मिशन पूरा समझूंगी। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस केस की आगे की सुनवाई के लिए एसीपी हरिकृष्णा को सीबीआई कस्टडी को सौंपा जाएगा। अंजलि, तुम गलती करी हो बेटी। हत्या करने वाला राम है, हरि नहीं। ऐसा कहकर ही उसने सबको धोखा दिया है। आप जो भी कह रहे हैं मैं सुनना नहीं चाहती। आई एम सॉरी। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, इस ड्रेस में सॉलिड लग रही हो। ये सब ऑन टैलेंट था ना? हाँ, एक्टिंग की बात कर रहा हूं। कितना अच्छा एक्ट कर लेती हो। फिल्मों में ट्राई करती तो अवार्ड